की जो प्राथमिकता है, जेम पिछले 10 साल से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए काम कर रहा है और सब सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज, PSUs, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब अब इसी से ही अपने जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सब की खरीदी यहीं से कर रहे हैं। जेम का सेलर नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है अभी, और उसी दिशा में जेम के स्टेक होल्डर्स को और उनके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए जेम ने अब एक पूरी नई नीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ एक शुरुआत कर रही है, और वो है कि इशू बेस्ड फोकस्ड ऑडियंस स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग की प्लान करना, और उस तरह से जो सेलर बेस्ड इश्यूज हैं, सेलर को किन किन मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक अलग अलग मॉड्यूल पे उन सबको ट्रेनिंग कराना, और उन ट्रेनिंग के लिए जो अलग अलग माध्यम है, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनके डिजिटल लिटरेसी लेवल से लेकर उनके अलग अलग उनके प्रोफिशिएंसी को देखना। अगर वहाँ पे महिला उद्यमी है, अगर किसी सेक्टर के या किसी रीजन स्पेसिफिक के लोग हैं तो उनको उस रीजन की भाषा में उनको ट्रेनिंग करवाना, और ट्रेनिंग ही नहीं, उनको वहाँ स्पेशल वर्कशॉप कराना। ये हम लोग अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग टीम के थ्रू कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक, वो डिफेंस हो सकता है, ऑटो हो सकता है, MOPNG हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो सकते हैं, उनके अलग अलग इश्यूज होते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर में डिफरेंट तरीके की बाइंग होती है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफिक होती है, ताकि वहाँ के सेलर्स को पता रहे और वहाँ के बायर्स के को भी उन स्पेशल कंडीशन, अगर वहाँ पे उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में उसका उल्लेख करना है तो उनके बारे में चेतना देना। फिर सेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद वेंडर असेसमेंट या उनके कैटलॉग को अपलोड करने के लिए वेंडर असेसमेंट के बाद अगर वो OEM है या OEM के रीसेलर हैं, उन विषयों पे उनको जानकारी देना। SOPs इशू करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनके माध्यम से माइक्रो ट्रेनिंग भी अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग टीम है उन्होंने सेगमेंट स्पेसिफिक माइक्रो ट्रेनिंग, ताकि छोटे छोटे इश्यूज पे लोगों को अब ज्ञान रहे। छोटे छोटे वीडियोस बना के कोलैबोरेटिव पार्टनर्स के साथ हमने अभी काफ़ी एसोसिएशंस किया है, ताकि आउटरीच प्रोग्राम और जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं वो स्टेट लेवल पे अलग अलग PSUs की जो स्टेट लेवल पे उनकी शाखाएं हैं वहाँ पे भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, हमने FICCI और SOCHEM जैसे इंस्टीट्यूट है उनके साथ ये प्रोग्राम चालू करें। उनका अच्छा ये रहा। फीडबैक मैकेनिज्म एक हम लोगों ने ये किया कि जहाँ भी हमारी टीम जाती है, डिफरेंट एक्सपो इवेंट होती है, वहाँ पे जाती है, हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उनसे संवाद करते हैं, और वो जो भी सजेशन देते हैं उनके ऊपर फिर हम स्पेशली करते हैं FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे हम लोगों ने करीब हमारे पास 1300 से 1400 FAQs हैं, अलग अलग सेगमेंट के हैं, ताकि जो बार बार इश्यूज आ रहे हैं उनको हम लोग अच्छे से बता पाएं। उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। उन वीडियोस का फायदा ये हो रहा है कि जिनके पास व्यवस्था है बायर या सेलर के पास, तो वो अगर हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर को रीच आउट करने में अगर थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है तो वो वीडियोस के थ्रू वो करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो रिपीटेटिव टास्क है वो हमारे कम हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फ्लो अच्छा हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के कारण ये नहीं। फिर दूसरा हमारा अंग है वो है कॉन्टेक्ट सेंटर। कॉन्टेक्ट सेंटर में भी हमने यही अप्रोच, फोकस अप्रोच रखी है कि हम बायर और सेलर सेगमेंट की जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, वो तकनीकी हो सकते हैं, नॉन तकनीकी हो सकते हैं, उनको खुद एनालाइज कर रहे हैं। अपने यहाँ पे हमारी जो डिटेल टीम है वो एनालिसिस कर रही है, और उस एनालिसिस के माध्यम से हम किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, एंड अगर वो स्पेसिफिक इश्यूज हैं तो हम लोग उनको टेक्नोलॉजी और पॉलिसी के थ्रू, पॉलिसी इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू उसको ठीक करते हैं। अदरवाइज हमारी टीम उन पे रीच आउट करके कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको काफ़ी सहायता मिल रही है। जो रिपीटेटिव टास्क है, रिपीटेटिव इश्यूज हैं हमारे बायर्स और सेलर के, वो उनमें काफ़ी कमी आई है। हम
हम अलग अलग तरह के संवाद प्रोग्राम, जो जेम संवाद प्रोग्राम है हमारा, या आइडिया और उसके लिए जेम मंथन प्रोग्राम है, प्लस जेम सेतु जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स अलग अलग जगह पे वर्कशॉप कर रहे हैं, उन सब इश्यूज़ को, और जो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जो फीडबैक लेते हैं उस सबको एक जगह पे संचय किया जा रहा है, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, और कॉन्टेक्ट सेंटर को कैपेसिटी बिल्डिंग टीम के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, और फिर हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स को भी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हम रीच आउट कर पाएँ, फोकस ट्रेनिंग दे पाएँ, और फोकस इश्यूज पे कंसंट्रेट करके उनको तकनीकी और नॉन तकनीकी पॉलिसी इम्प्रोवाइजेशन, और प्लस कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग एआई का यूज़ करके ऑटो रिप्लाईज को, जो 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 सिंपल इश्यूज हैं हमारे, उनको हम लोग संपादित करें। तो मेरा आप सब लोगों से सनम्र विनय निवेदन है कि आप जेम की वेबसाइट पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें भरपूर सहयोग दें, और इसका लाभ उठाएं, ताकि हम और ऊर्जा के साथ और आपसे कनेक्ट होके आपके इश्यूज़ को हम लोग रिजोल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जेम के साथ जुड़े रहें, इसका उपयोग करें, अपना कारोबार बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।